N2O5 के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। N2O5 एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जब हम 30 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो ये मेल्ट हो जाता है। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अब जो येलो कलर का लिक्विड बना, यदि हम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोजिशन भी एक्सप्लोजन के साथ होता है। वो रिएक्शंस देखेंगे। इसके बाद वाटर के साथ, ये एसिडिक एनहाइड्राइड है इसलिए वाटर के साथ एसिड बनाएगा, बेस के साथ जो है साल्ट बनाएगा, और I2 को I2O5 में ऑक्सीडाइज करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे ये जो N2O5 है, सबसे पहले हमने लिया 30 डिग्री सेल्सियस, ये सॉलिड है, यहाँ से N2O5 लिक्विड बना, और ये जो है येलो कलर का लिक्विड बना। अब यदि इस N2O5 को हम 40 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दें तो यहाँ पे देखिए NO2 प्लस O2 मिल जाता है हमें। तो इसको इस तरह से करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, लेकिन हाफ का तो प्रैक्टिस है नहीं, इसलिए हम डबल कर देंगे इसको, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये हमारा 4 है, और ये जो है 2O2 हो गया। तो इस तरह से जो है इसका डिकम्पोजिशन विथ एक्सप्लोजन हो जाता है। अब यदि मान लिए हम इसको वाटर के साथ लेते हैं तो एक रिएक्शन ये हो गया। अब देखेंगे H2O, N2O5 इज एसिडिक एनहाइड्राइड, और ये एसिडिक एनहाइड्राइड किसका है? नाइट्रिक एसिड का। तो यहाँ पे लिखेंगे N2O5 इज एसिडिक एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, जो नाइट्रिक एसिड है उसका ये एसिडिक एनहाइड्राइड है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप N2O5 को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा HNO3। तो ये देखिए 2HNO3 हमें नाइट्रिक एसिड मिल गया। अब यदि मान लीजिए हम NaOH पे जाते हैं तो NaOH बेस है, N2O5 एसिडिक है, तो इससे जो साल्ट बनेगा वो साल्ट नाइट्रिक एसिड का ही होगा। इसका मतलब हमें नाइट्रेट मिलेगा। तो अब हम NaOH के साथ का देख लेते हैं रिएक्शन। ये है N2O5 प्लस NaOH। अब यहाँ से देखिए आप, ये हो जाएगा NaNO3। तो इसको हम ले लेते हैं 2 टाइम्स, 2 टाइम्स Na, 2 टाइम्स N हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ पे 5 and 2 7 है। तो इसका मतलब इसके साथ मिल जाएगा हमें H2O। तो H2O हो गया, ये बैलेंस। तो इस तरह से NaNO3 इज द साल्ट ऑफ HNO3। तो जिस एसिड का ये एनहाइड्राइड है वैसे ही ये साल्ट NaOH के साथ दिया। अब यदि आयोडीन के साथ हम इसको हीट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। ये N2O5 है प्लस ये I2 है, यहाँ से आयोडीन पेंटाऑक्साइड I2O5 मिलता है हमें, तो I2O5 हो गया, और इसके साथ हमें मिल जाएगा N2। अब देखते हैं N2O5 का I2 के साथ बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। N2O5 प्लस I2, यहाँ से बनेगा I2O5 प्लस 10NO2, तो 20 and 5, 25 ऑक्सीजन है, तो 5 5 25, 10 नाइट्रोजन, बैलेंस है, I2 भी बैलेंस है। तो ये रिएक्शंस आप नोट कीजिए। अब 2 और रिएक्शंस N2O5 का देखते हैं। एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन बाय एल्कली मेटल्स। अब इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे N2O5 का डिकम्पोजिशन सोडियम के साथ लेता हूँ। यहाँ से बनता है NaNO3 एंड प्लस NO2। देखिए N2O5 NO3 NO2 भाग में ये टूट चुका है। तो इस तरह से जो है डिकम्पोजिशन हो गया N2O5 का। फिर एक रिएक्शन विथ एक्वस NaCl। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कहते हैं कि N2O5 इज इन द आयनिक फॉर्म। अब कैसे, मतलब ये रिएक्शन आयनिक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये है N2O5 प्लस NaCl, यहाँ से बनता है NaNO3 प्लस NO2Cl। अब NOCl होता है तो उसको कहते हैं नाइट्रोसिलियम क्लोराइड या नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये नाइट्रोनियम क्लोराइड कहलाएगा। ये है नाइट्रोनियम क्लोराइड। अब पहले देखते हैं बैलेंस है या नहीं। सोडियम एक बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 बैलेंस है, 5 3 to 5, क्लोरीन बिल्कुल बैलेंस है। अब यदि इसको हम ऐसा ब्रेक करें तो हमें ये प्लस ये माइनस नजर आएगा।
इसको ब्रेक करें तो ये प्लस माइनस नजर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो N2O5 है ये आयनिक फॉर्म में है, और यहाँ पे एक है NO2 प्लस और एक है NO3 माइनस। ये है नाइट्रोनियम आयन और ये है नाइट्रेट आयन। इसका मतलब N2O5 का जो आयनिक फॉर्म है उसको कहेंगे हम नाइट्रोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे देयरफॉर N2O5 आयनिक फॉर्म इज नाइट्रोनियम नाइट्रेट, और इसका कंपोजिशन क्या होगा NO2 प्लस NO3 माइनस। तो बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा कि किस तरह से नाइट्रोनियम नाइट्रेट हम डिसाइड करते हैं। ये एक्वस NaCl के रिएक्शन के साथ ही हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। उनके स्ट्रक्चर देखेंगे और उसमें जो मेन प्रिपरेशन है वो है सिर्फ HNO3 का। तो उसके मैन्युफैक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज अगले कुछ वीडियोज में हम देखेंगे।